So you want to clear competitive exams, you want to be successful, NEET, IIT, JEE, UPSC, CAT, CLAT, CA, whatever. वीडियो को पूरा देखना, this will change your life. Do what 99% of aspirants are not doing. अपने आप से तुम्हें हर समय सवाल आना चाहिए जब भी तुम इस जर्नी पे कुछ काम कर रहे हो, क्या वो इंसान जिसकी रैंक आने वाली है वो ये काम करेगा? सेकेंडली, क्या मैं उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं हूँ जो फेल होने वाले हैं? जस्ट आस्क योर सेल्फ। और अगर तुम्हें आंसर मिल रहा है कि मैं वो कर रहा हूँ जो 99% एस्पिरेंट्स करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप दैट थिंग, इमीडिएटली स्टॉप दैट थिंग। सक्सेस रेयर है, इतनी ही आसानी से मिल जानी होती तो सबके पास होती। आई रिमेंबर स्टार्टिंग माई ओन ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टफ। मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा था, हरियाणा का एक छोटा सा गाँव था रादौर, वहाँ से। और उस समय एक सपना देखा था कि यार ऑनलाइन इनकम करेंगे, ऑनलाइन पैसे कमाएंगे, पैसिव मनी रहेगा, बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, म्यूजिक करेंगे, रैप करेंगे। और बेशक काफ़ी चीज़ों में फेल भी हुआ। रैप का तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि हाउ आई वांटेड टू बी अ रैपर, और नहीं बन पाए, इतने फियर्स आ जाते थे मन में। लेकिन फिर भी वो चीज़ मुझे इतना आगे ले गई जस्ट बिकॉज मैं भीड़ से अलग था। मैंने म्यूज़िक प्रैक्टिस किया, उससे अपना फ्रीलैंसिंग हुआ, फ्रीलैंसिंग से गट्स मिला अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टफ स्टैब्लिश करने का, एड्स रन करने का। मैं जितना भी आज हूँ, अगर मैं इस चीज़ को सोच पाऊँ, एंड आई एम डूइंग डिसेंट एनफ इन लाइफ, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी वेयर आई एम, बट सिर्फ एक चीज़ की वजह से यार, डूइंग वॉट 99% पीपल वर नॉट डूइंग। जब तुम्हारे मन में वो ख्याल आया, डर लग रहा है कि यार मेरा एग्जाम कैसे होगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हो गया तो। एज सिंपल एज दैट। 99% लोग इसी डर में रह जाएंगे और 1% तुम तब सक्सीड होगे जब तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चल रही है कि मेरा कैसे होगा। व्हेन पीपल आर नॉट डूइंग एक्टिव रिकॉल, तुम एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, जहां लोग पढ़े जा रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं, हाँ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, 99% जनता वाली भीड़ में आ गए हो। रियल मेहनत पेनफुल होती है, सुन लो इस बात को। अगर तुम पेन सीख नहीं कर रहे, एंड थैंकफुली मैंने उस समय एटलीस्ट पेन सीख किया था। ऑल माई लाइफ आई रैन फ्रॉम पेन, दर्द से भागता था। IIT JEE की तैयारी करता था ना, तो RD शर्मा की ऑब्जेक्टिव वाली बुक होती थी, और पता तो लगता नहीं था कैसे सॉल्व करें, बिकॉज मेंटोर्स नहीं थे। लगता था हम लोग सिर्फ बुक्स पढ़ के कर लूंगा। मेंटोर्स इज अ डिफरेंट थिंग। बुक से अलग होता है, फर्क नहीं पड़ता मुझसे तुम लो मेंटोरशिप या ना लो, मेंटोर्स इज डिफरेंट देन जस्ट रीडिंग बुक्स। सुनो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, तुम्हें कोई सिखाने वाला चाहिए ऊपर से। तो सवाल लगते नहीं थे, और लगते नहीं थे तो मैं ईजी वे ढूंढ लेता था। ईजी वे ये था कि उसी में सॉल्यूशन नीचे लिखा होता था कैसे सॉल्व होना है, और हम बच गए। तुम पेन से बच गए, तुमने अपने आप को ईजी वे दे दिया, पेन तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, समझ जाओ। यू विल बी सफरिंग सो मच। और मेरा ये पेन से भागना तब तक नहीं गया जब तक मैं टू द पॉइंट ऑफ डेथ नहीं पहुंच गया। अब तुम देख लो तुम्हें वहां तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना, बिकॉज वो प्लेस अच्छी नहीं है। दैट इज प्रॉपर हेलिश पीरियड, एंड यू डोंट वांट टू सी दैट इन योर लाइफ ऑफन। और वहां से निकलना भी उतना ही मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें यूं ही निकल जाओगे तुम। 2 से 3 साल तो सिर्फ ज्ञान लेते पता लग जाता है हुआ क्या, एक्शन तो हो ही नहीं पाता। योर माइंड इज कंप्लीटली अगेंस्ट यू। Do what 99% people are not doing. Not even about exams, generally about success. सोचो ना, तुम्हारा अपनी खोपड़ी खोल के सोचो, why some people are doing great. Today, I earn decent enough passively. मेरे साथ वाले, I'm not saying कोई कम है कोई ज़्यादा है, सबके लाइफ के सर्कमस्टांसिस हैं, पर मैं भी वहीं होता अगर मैं अपना स्टैंड ना लेता और उस समय दर्द ना लेता, उस समय वो डरावनी चीज़ें ना करता। कंप्यूटर साइंस छोड़कर, मतलब छोड़ा नहीं था, ड्रॉप आउट नहीं था, बट पढ़ना छोड़ चुका था क्योंकि लॉकडाउन का ईयर था। म्यूजिक में चले जाना और सोचना कि भाई FL स्टूडियो जिंदगी बना देगा, उसमें भी पहली सैलरी पे FL स्टूडियो लेजिट खरीद लेना, स्केरी है, स्केरी है। लोग मुझे कहते हैं भाई तुमने क्रैक क्यों नहीं किया? मैंने खरीदा था, इट कॉस्टेड मी बैक देन 35,000, और पहली सैलरी से खरीदा था। उससे पहले ट्रायल वर्जन पे रन कर रहा था। डूइंग द स्केरी, जो 99% लोग नहीं कर रहे, अगर तुम वो करोगे तो तुम जीतोगे। सुन लो, उस एज में यार ईगो बहुत होती है। मेरे पास थी ना, मैं आज इस चीज को मानता हूं, एंड थैंकफुली टू ऑल दोज पीपल हु आई वाज लिसनिंग बैक देन, मुझे सिर्फ करने का एक जज्बा था। नहीं कह रहा यार बहुत क्रेजी करोड़पति बन गया, बट बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। ऑनलाइन आई एम अर्निंग डिसेंट एनफ, जिसके लिए बच्चे प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं। आई एम हैप्पी इनफ विथ माई लाइफ। और सोचो अगर इसी चीज़ में क्लैरिटी होती, पता होता कहाँ जाना है, किस रिलेशनशिप में चीज़ें सही हैं या नहीं है, गलत हैं, मात्र ब्रूट फोर्स से मैं कर गया। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है यार, ब्रूट फोर्स की हिम्मत रखो, पेन ले सकते हो। डोंट डू व्हाट 99% ऑफ एस्पिरेंट्स आर डूइंग।
खिलवाड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ, एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। सुन लो, दर्द से प्यार करो, दर्द लेना शुरू करो। मैं सेल्फ कंपैशन की बहुत बात करता हूँ, लेकिन व्हेन यू आर इन हेल, कि खुद को कोसना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जीवन में कहीं पहुंचना है, जीवन में कुछ सपने सजाए थे, एक लेवल का पेन है, खुद के साथ बैठना है, अगर तुम वो काम कर रहे हो जो मासेस कर रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट्स, मेरा बिजनेस चलता है ऑनलाइन, मैं आज तक इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, आऊँगा मैं, वो भी फॉर द वर्क पर्पस, कंटेंट पर्पस। तुम लगे पड़े हो देखने पे, कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हें वो चीज़ें। आई रिमेंबर यार, नो वन, कोई समझाता नहीं है तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि कर्म करने से होता तो कर्म तो भाई तुम कर चुके होते। समझाने की बात हिट्स डिफरेंट। सुनो मेरी बात को, मत करो जो 99% एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। यू हैव टू गो अगेंस्ट योर माइंड, यू हैव टू गो अगेंस्ट योर बॉडी, यू हैव टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ योर सोल। जो तुम्हारा धर्म है उसको पूरा करो, एल्स यू विल सफ़र इन सो बैड वे आई कांट इवन टेल। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, मैं वो हेल्थ देख चुका हूँ। क्यों? सेल्फ सेबोटेज करता था, कॉन्स्टेंट गेमिंग, इंटरनेट एडिक्शन, द गुड एंड द बैड, देखे जा रहे हैं उल्टी चीज़ें, देखे जा रहे हैं सही चीज़ें, दिमाग गोबर हो जाता है। मत करो। एंड थैंकफुली आई टुक दैट पेन टू इवन लर्न म्यूजिक। मैं तो सिंपली कहता हूँ यार, कौन सी पावर थी, कौन सी समझदारी थी, जो भी था, मतलब लोग, उस समय मैं काम कर रहा था, आई वॉज इन द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप एवर एंड आई वॉज स्टिल वर्किंग लाइक एनीथिंग। आई वॉज मेकिंग बीट्स, आई वॉज मेकिंग म्यूजिक, आई वॉज लर्निंग अबाउट लाइफ, और इवेंचुअली आई वेंट इनटू हेल। तो वही तुम्हारे साथ होगा। वो जो स्प्लिट क्रिएट हो रहा है, जो तुम करना चाहते हो वर्सेस जो कर रहे हो, वो तुम्हें ले डूबेगा। स्प्लिट, दो काम कर लो, या तो भैया इस तरफ आ जाओ या इस तरफ आ जाओ, ये स्प्लिट तुम्हें खा जाएगा। सुन लो इस बात को, और जब खा जाएगा तो इतनी आसानी से निकल भी नहीं पाओगे। आज अगर अवेयर हो, आज तुम्हें कोई समझा रहा है अपने पेन से, समझो उस चीज़ को, निकाल। तो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन। आँख खोलने का हमेशा समय है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो से तुम्हारी खुले। डोंट कीप ऑन लूजिंग योर सेल्फ। अगर किसी चीज़ के लूप में फंस रहे हो, सीक क्लैरिटी ऑन दैट। आज मैं खुद करता हूँ बहुत चीज़ों पे। अपनी ईगो को हम्बल डाउन करो, दर्द लेना शुरू करो। जो 99% लोग कर रहे हैं उसको मत करो। 99% लोग फिर देखो ना जा भी कहाँ रहे हैं। नहीं मैं कह रहा यार, कोई जजमेंट पास कर ही नहीं रहा कि अमीरी सही है या गरीबी सही है, पैसा बेकार है या पैसा अच्छा है, या क्लब में जाना अच्छा है या क्लब में नहीं जाना अच्छा है। द थिंग इज, यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ 1%, देन बिहेव लाइक दैम। और वो बिहेवियर तुम्हारा रूट से स्टार्ट होगा। तुम क्या सोचते हो उससे। अगर तुम डर जा रहे हो तो यू आर थिंकिंग लाइक 99%। थैंकफुली मैं उतना नहीं डरा। ये नहीं कहूँगा कि यार मैं डरा नहीं, मैं तभी तुम लोगों को फियर के बारे में इतनी पुरानी वीडियोज़ हैं एंड दोज वर लाइफ चेंजिंग। हम कॉल्स पे बात करते हैं, वहाँ भी लाइफ चेंजिंग है। आज तक मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, हाउ? बिकॉज मैंने देखा है, मैं उसमें रहा हूँ और मैं निकला हूँ। आई नो दैट थिंग। मत रहो, वो फेलियर की तरफ लेके जाता है। तुम्हें नहीं पता तुम जीतोगे या नहीं, ओके क्या नहीं, उससे जीत गए तो क्या पता जीत जाए। यहाँ से शुरुआत करो, धीरे धीरे करके शुरुआत करो। हम्बल योर सेल्फ डाउन, ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर विलिंग टू टीच यू। विलिंग एक और अलग चीज़ है भाई, समझो। डोंट डू व्हाट द 99% इज डूइंग, क्योंकि तुम उसी में आ जाओगे। आज के बाद जो भी एक्शन करना अपनी जिस भी जर्नी पर, एग्जाम्स तो चलो टाइटल में डाल दिया, जिस भी जर्नी पर हो, जो भी एक्शन करना, लिसन टू दिस वन थिंग। एम आई डूइंग दिस लाइक the 99% people who don't succeed in this field? If you are part of that, you will fail. Thank you for watching. And do seek clarity calls because they are life changing. अगर तुम issues में loop around कर रहे हो, ये सब ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ सही समय पे मिले, क्योंकि मुझे नहीं मिला and I lost my many years. मात्र brute force से आगे चला गया। सोचो clarity होती कहाँ जाता। Don't sleep around clarity calls. Thank you.